हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं आपकी ये मानव शरीर से संबंधित बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और आगे भी एग्ज़ाम्स में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन आता है आपका कि लाल रक्त कण का निर्माण होता है। तो जो लाल रक्त कण का निर्माण होता है वो कहाँ होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा कि उसका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। ठीक है। अब फिर आता है क्वेश्चन कि जो लाल रक्त कण है उनका जीवन काल कितना होता है? तो लाल रक्त कणों का जो जीवन काल होता है वो आपका 120 दिन का होता है। ठीक है। आगे रहेगा आपका कि श्वेत रक्त काल जो कण होते हैं वाइट ब्लड सेल्स, उनका जो टाइम पीरियड कितना होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 1 से 4 दिन होता है। ठीक है। आगे है कि श्वेत के जो रक्त कण होते हैं वाइट ब्लड सेल्स को क्या कहा जाता है? तो इनको ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स। ठीक है। आगे रहेगा आपका नेक्स्ट कि लाल रक्त कण को क्या कहते हैं? तो जो लाल रक्त कण होते हैं उन्हें एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। रेड ब्लड सेल्स को क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट। ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि शरीर का ताप नियंत्रक होता है। तो शरीर का जो ताप है वो कैसे नियंत्रक होता है? तो वो हाइपोथैलेमस ग्रंथि से नियंत्रक होता है। कौन सी थैली होती है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ठीक है। आगे रहेगा आपका कि ह्यूमन की सर्वदाता रक्त समूह है। तो जो सर्वदाता रक्त समूह है यूनिवर्सल डोनर, तो वहाँ का ओ ग्रुप है। जो ब्लड ग्रुप ओ होता है वो होता है। ठीक है। फिर आता है कि मनुष्य सर्वग्राही, यानी कि कोई भी ब्लड ग्रुप वो ग्रहण कर सकता है, तो वो आपका ए बी होता है। ठीक है। आगे रहेगा आपका नेक्स्ट कि रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? जो रक्तचाप को नापता है उस यंत्र को क्या कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा सिग्मोमैनोमीटर। क्या होता है? सिग्मोमैनोमीटर। ठीक है। फिर है कि ब्लड बैंक कहलाता है। तो जो हमारी बॉडी में प्लीहा होता है, प्लीहा वो ब्लड बैंक कहलाता है। ठीक है। क्या कहलाता है? ब्लड बैंक। ठीक। इसी में आगे रहेगा आपका नेक्स्ट कि भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। तो जो हमारे भोजन का पाचन होता है वो आपके मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। फिर है कि पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। तो जो पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है वो हमारी छोटी आंत में होता है। आई होप आपको कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है तो हमें कहने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता ही है आपको क्या करना है। आगे है कि जो पित्त होता है वो स्त्रावित होता है। तो जो पित्त है वो आपका यकृत यानी कि लीवर के द्वारा स्त्रावित होता है। फिर है कि विटामिन ए संचित होता है। तो जो विटामिन ए है वो आपका यकृत में संचित होता है यानी कि इकट्ठा होता है। ठीक। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी यकृत यानी कि लीवर होती है। सबसे छोटी ग्रंथि आपकी मास्टर ग्रंथि जो है वो प्यूटरिटी है। सबसे छोटी ग्रंथि भी आपकी प्यूटरिटी है और इसे मास्टर ग्रंथि भी आपकी प्यूटरिटी को ही कहते हैं। ठीक है। आगे है कि मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है। तो हमारे बॉडी में जो पसलियों की संख्या है वो 12 जोड़ी होती है। टोटल कितनी हो गई? 24 हो गई और 12 जोड़ी होती है। ठीक है। फिर है कि शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 206 होती है। आगे है कि शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो हमारी बॉडी में जो मांसपेशियों की संख्या है वो 639 होती है। ठीक है। आगे रहेगा आपका कि लार जो सेलिवा है में पाया जाने वाला एंजाइम होता है। तो हमारी जो लार होती है, लार में टाइलिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टाइलिन। ठीक है। फिर है कि लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? तो जो लिंग निर्धारण होता है वो पुरुष के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। किस पे? पुरुष के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। ठीक है। फिर है कि मनुष्य का जो हृदय होता है वो 4 कोष्ठीय होता है। कैसा होता है? 4 कोष्ठीय। ठीक है। इसके बाद आता है कि शरीर में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। तो हमारी बॉडी में शरीर जो गुणसूत्रों की संख्या है वो 46 है। ठीक है। फिर है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो सबसे बड़ा अंग हमारा त्वचा होता है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो तंत्र है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो बॉडी में अमीनो अम्ल की जो संख्या है वो 22 होती है। फिर है कि शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है। तो हमारी बॉडी में डेली यूरिन जो होता है वो 1-1.5 लीटर के समथिंग बनता है। ठीक है। फिर है कि जो मूत्र में जो दुर्गंध आती है वो क्यों? तो यूरिया के कारण हमारी जो टॉयलेट होती है उसमें महक या बदबू आती है। ठीक है। फिर है कि मानव मूत्र का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? तो 6 पीएच मान होता है। इसके बाद आएगा कि शरीर का सामान्य तापमान होता है। तो हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है, 37 डिग्री सेल्सियस में होता है, वहीं 310 केल्विन में होता है। ठीक है। तीनों पैमानों पर बता दिया है। आगे आता है कि मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो जो टिबिया नामक हड्डी है वो पैरों में पाई जाती है।
इसके बाद आएगा कि दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व क्या है, तो कैल्शियम एवं फास्फोरस दांतों और हड्डियों के लिए महत्वपूर्ण तत्व होता है। रुधिर को थक्का जमने में सहायक होता है, तो जो प्लेटलेट्स होती है वो हमारी बॉडी, जो रक्त होता है, रक्त को थक्का जमने में हेल्प करता है। ठीक है, आगे है कि मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो जो हमारे मस्तिष्क तथा सिर का जो अध्ययन होता है उसे फ्रोनोलॉजी कहते हैं। आगे है कि श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस कौन सी होती है, तो नाइट्रोजन होती है, क्योंकि जो हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा ज़्यादा है, इसीलिए जब श्वसन करते हैं तो सबसे ज़्यादा गैस भी हमारी नाइट्रोजन ही जाती है। ठीक है, फिर आता है कि जीवित जीवाश्म कौन होता है, जो तो साइकस जो होता है वो जीवित जीवाश्म होता है। ठीक है, इसके बाद है कि मिनी माता रोग किसके कारण होता है, तो जब जल में मरकरी घुल जाती है, या फिर जल जब मरकरी से प्रदूषित होता है तो मिनी माता रोग होता है। ठीक है, आगे है कि मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या कहलाती है, तो डेर्मेटोलॉजी जो होता है वो मानव त्वचा का अध्ययन होता है। ठीक है, कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। पित्त किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है, तो जो यकृत है, यकृत से पित्त पैदा किया जाता है। ठीक है, आगे है कि मानव शरीर में रुधिर बैंक, तो तिल्ली यानी कि स्प्लीन होती है। नेक्स्ट रहेगा शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है, तो ऑक्सीजन का परिवहन करना शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। आगे है कि हीमोग्लोबिन में क्या होता है, तो हीमोग्लोबिन में आपका लोहा पाया जाता है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है, तो जो हिरेपिन होता है उसके कारण हमारी बॉडी में खून नहीं जमता है। ठीक है, इसके बाद आएगा आपका कि रुधिर में प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है, तो जो लिम्फोसाइट्स होते हैं उनसे एंटीबॉडी हमारी बॉडी में निर्मित होते हैं ब्लड में। ठीक है, आगे है कि लाल रक्त कणिकाओं का शमशान कहा जाता है, तो जो प्लीहा है उसे लाल रक्त कणिकाओं का शमशान कहा जाता है। आगे रहेगा कि क्रेब्ज चक्र में किसका संश्लेषण होता है, तो पारुविक अम्ल का होता है। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, तो यकृत में होता है। इसी के साथ जो साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमारे यहीं समाप्त होते हैं। अगर कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।